नमस्कार दोस्तों, आरएस प्री एग्ज़ाम 2023 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर ये 15 प्रश्न हैं, बहुत ही ऑथेंटिक हैं। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, आपको जानकारी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में बात करते हैं कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों में देखो कौन सा सही माना जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा द्वितीय, यानी ब जो होगा वो सही आंसर होगा इसका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नेतृत्व करने गए थे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिकार के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी? अधिनियम के लिए निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1919 के अधिनियम द्वारा। आंसर नंबर जो ए है वो आपका रहेगा। इसके बाद में दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? चौथा प्रश्न है अपना, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 4 विकल्प है अपने पास में। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1900 ये है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, 1919 के अधिनियम द्वारा ये जो है द्वैत शासन अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ब हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? तो ये दोस्तों इसका देखो 4 विकल्प दिए हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 23 मार्च 1931 को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यानी कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों देखिएगा, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए ओ होम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका सही आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न अपना 9वां, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत ही प्रचलित प्रश्न है और काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, भगत सिंह ऑप्शन दिया है, विनायक दामोदर सावरकर दिया है, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न अपना 10वां, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर जो 10 है दोस्तों अपना, वो है वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या केशव चंद्र सेन ने। तो चारों में से आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी?
तो यहाँ पर सती प्रथा पे जो रोक लगाई गई थी वो देखो कि इसमें आपका, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय, तो वो उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये आपके आंसर में होगा। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन 12वां, और 12वां क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं, लंदन, ब्रिस्टल, शिकागो, कोलकाता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्या, क्या होगा दोस्तों, ब्रिस्टल। क्या होगा इसमें, ब्रिस्टल होगा, ये ब्रिस्टल है इसका आंसर। और अगला प्रश्न है अपना 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जो विदेश में जाकर के भाषण दिए थे 1893 में, वो कौन सी जगह गए थे, तो वो गए थे देखो सैन फ्रांसिस्को में इसमें दिया है, न्यूयॉर्क दिया है, शिकागो दिया है, ब्रिस्टल दिया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा अपना शिकागो। राइट आंसर क्या होगा, शिकागो। अब इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो 4 विकल्प हैं, रामकृष्ण परमहंस ने, या महादेव गोविंद रानडे ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस, है ना। तो ये जो इसकी स्थापना, मिशन की स्थापना की गई है, ये की गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा अपना स। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना के 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, और आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, है ना। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों निशु स्टडी पॉइंट जो आपका चैनल है, ये RS परीक्षा राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहा भी गया है शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, यानी कि आप जितना अध्ययन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप में निखार आएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।